सड़क में बहुत सारी अड़चनें पैदा कर रखी थी। भाजपा के बहुत सारे नेताओं ने कि ये सड़क नहीं बननी चाहिए, लेकिन मेयर साहब ने जो 15वां वित्त होता है, 15वां वित्त मेयर उसकी अध्यक्ष होती है, और उसमें मेयर साहब ने यहाँ 1,77,00,000 रुपया इस सड़क के लिए स्वीकृत किया था। 1,77,00,000 रुपये में ये सड़क बननी है, और इसके लिए बहुत सारी अड़चनें थी, यानी कि उद्घाटन तक अड़चनें पैदा की, लेकिन मेयर साहब ने कहा कि नहीं, मैं जाके सड़क का उद्घाटन करूँगी। आज मेरठ की मेयर सुनीता वर्मा जी ने वार्ड नंबर 1 की सड़क का उद्घाटन किया, और साथ में पूर्व विधायक योगेश वर्मा जी। और सबसे पहले तो उनको नई साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तमाम सब लोगों को, यहाँ के नई बस्ती के तमाम जिम्मेदार लोगों को, सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। यहाँ पार्षद जी को भी नया साल मुबारक हो, क्योंकि आज यहाँ पर सड़क का उद्घाटन हुआ है, मेयर साहब ने उद्घाटन किया है। और ये सड़क में बहुत सारी अड़चनें पैदा कर रखी थी। भाजपा के बहुत सारे नेताओं ने कि ये सड़क नहीं बननी चाहिए, लेकिन मेयर साहब ने जो 15वां वित्त होता है, 15वां वित्त मेयर उसकी अध्यक्ष होती है, और उसमें मेयर साहब ने यहाँ 1,77,00,000 रुपया इस सड़क के लिए स्वीकृत किया था। 1,77,00,000 रुपये में ये सड़क बननी है, और इसके लिए बहुत सारी अड़चनें थी, यानी कि उद्घाटन तक अड़चनें पैदा की, लेकिन मेयर साहब ने कहा कि नहीं, मैं जाके सड़क का उद्घाटन करूंगी। और यहाँ के जो सभासद हैं बहुत ही मेहनती हैं, जो हमारी तुलसावती जी हैं, तुलसावती जी मेहनती हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में विकास के लिए, काम के लिए पूरी ज़बरदस्त तरीके से उनका बेटा, वे बाबूजी नगर निगम में हमारे यहाँ बड़े बाबू रहे हैं, तो ये पूरा प्रयास करते हैं कि नई बस्ती में विकास हो। ये आज बड़ी शुभ उसकी बात है कि नए साल वाले दिन दलित समाज को, यहाँ के दलित समाज को एक इस सड़क का तोहफा मिला है, और नए साल वाले दिन ये उद्घाटन हुआ है। बड़ी अड़चनों के बाद ये उद्घाटन हुआ है। मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा, और इस नव वर्ष में कि इसी तरीके से आपके क्षेत्र का विकास हो, नई बस्ती का विकास हो। यहाँ गरीब समाज, दलित समाज, बहुत सारा मतलब हमारे लोग रहते हैं, इन लोगों के लिए नई नई योजनाएं आए इस नव वर्ष में। और भी कुछ ना कुछ यहाँ से मेयर साहब से इन्होंने रिक्वेस्ट कर रखी, सब लोगों ने और सभासद जी ने भी। यहाँ और जैसे ही पैसा आएगा तो यहाँ कहीं ना कहीं और भी एक नाले का निर्माण है, नाले का निर्माण भी जाओ कराएंगे। मेयर साहब से वादा करवा लो, यहीं करा लो। तो योगेश वर्मा जी ने, जो पूर्व विधायक है, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने बताया इस बारे में। और हमारे साथ है मेयर मेरठ सुनीता वर्मा जी। हम उनसे पूछेंगे कि जो नाला है, वो पीछे वाली जो सड़क है, हापुड़ रेलवे लाइन, उसका उद्घाटन आप कब करेंगे? पहले तो मैं यहाँ सभी को नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ। सभी को नव वर्ष बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं पूरा आश्वासन देती हूँ, जैसे 15 वित्त का अब ये सड़क बनी है, ऐसे ही जल्दी से नाले का भी उद्घाटन हम करेंगे। और जैसे और पैसे आते रहेंगे, हम यहाँ लल्लापुरी में काम पूरे जोरों से करवाते रहेंगे। तो ये 2022 का पहली साल का पहले दिन पे आपने सबसे बड़ा तोहफा दिया है, तो दूसरा तोहफा क्या होगा 2022 में? भाजपा से मुक्ति होगी। नए साल में भाजपा से मुक्ति भी तो दिलानी है ना, तो इसलिए ये भी हम कराएंगे। भाजपा से मुक्ति होगी और नई सरकार बनेगी बहुत जल्दी। अब ये मान लो कि यहाँ जो आप लोगों के विकास कार्य को रोकते हैं, उन लोगों का मतलब सुपड़ा साफ होने वाला है। और नए साल में यहाँ जो नाला इन्होंने जो अभी बताया है मेयर साहब ने, और क्या नाम है, तुलसावती जी के द्वारा जो नाला बनेगा, नाले के साथ साथ और भी विकास होगा। इस नए साल में जो आने वाला समय है, इसमें नई बस्ती के लिए और एक पैकेज देंगे, अच्छा काम होगा। यहाँ सब जो समाज के लोग रहते हैं, सबको खुश कर देंगे मेयर साहब और ये सभासद जी। ये हम विश्वास दिला रहे हैं आप लोगों को। तो पूर्व विधायक योगेश वर्मा जी, ये कहना है कि इस पे जो है बीजेपी वालों ने अड़चन पैदा कर रखी थी, क्योंकि ये पूरा दलित क्षेत्र है और ये दलितों के सबसे बड़े नेता है। 2 अप्रैल में पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश जानता है, काफ़ी समय जेल में बिताया है और लोग बहुत प्यार करते हैं इनसे। और थोड़ी चर्चा 2022 है तो चुनाव की भी चलेगी। आप हस्तिनापुर से चुनाव लड़ रही है, पहले तो आपका बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
जी धन्यवाद। हस्तिनापुर से मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ मारामारी, लूटमार, डकैती, पता नहीं किस किस तरीके का इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक माहौल बना हुआ है। किसानों पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार और सर्व समाज पे अत्याचार, और जो हुआ है मुसलमानों पे अत्याचार, सब समाज पे अत्याचार हुआ है। इस अत्याचार से मुक्ति अब आने वाला समय इस भाजपा से निजात दिलाएगा। भाजपा सब लोग चाहते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। कुछ को हम जगा दें, कुछ को आप जगा दो। इरादे हमारे क्या हैं भाजपा वालों को बता दो, और आने वाले अब जो 2022 लगा है इसमें सरकार बदलवा दो। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। और ये देखा आपने कितनी बेबाकी से अपने हमारे सवालों के जवाब दिए पूर्व विधायक मेयर साहब ने। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।